गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 प्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन मील्स शुरू किया था, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोडक्शन और बैलेंस डाइट और एकम्पनीमेंट्स के बारे में कवर किया था। इस वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फूड प्रेजेंटेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ फूड प्रेजेंटेशन की जो फूड प्रेजेंटेशन है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे इंडियन मील्स के अंदर। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कुक फूड वेल। ये ज़रूरी है कि हमारा जो फूड है वो अच्छे से पका हुआ होना चाहिए। टेकिंग केयर ऑफ एस्पेक्ट्स सच एज टेम्परेचर, कलर, टेक्सचर, टेस्ट एट्सेट्रा। और साथ ही इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि टेम्परेचर करेक्ट होना चाहिए, सही कलर होना चाहिए, टेक्सचर और टेस्ट आदि सब ठीक होने चाहिए। हाउएवर इफ़ नॉट प्रेजेंटेड एट्रैक्टिवली, और अगर अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया गया जो अट्रैक्ट कर सके, द एफर्ट डज़ नॉट यील्ड एप्रिसिएशन, तो आपकी जो मेहनत है वो एप्रिसिएशन मतलब प्रशंसा नहीं बटोर सकती। सच ए प्रोडक्ट में यील्ड लो कमर्शियल बेनिफिट्स, और इस तरह का जो प्रोडक्ट अगर प्रेजेंट किया जाएगा तो उसमें लो कमर्शियल बेनिफिट मतलब इनकम नहीं होगी। दैट इज़ मे नॉट फाइंड ए प्रॉपर सेल इन ए रेस्टोरेंट, और रेस्टोरों के अंदर जो सेल है वो भी प्रॉपर नहीं होगी। हैंस वन मस्ट कंसीडर फूड प्रेजेंटेशन व्हाइल फाइनलाइजिंग ए मेन्यू फॉर ए रेस्टोरों। तो जब भी कभी रेस्टोरों के लिए मेन्यू बनाया जाए तो उसमें प्रेजेंटेशन के बारे में ज़रूर ध्यान देना चाहिए। ट्रेडिशनल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन मील्स। ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत तौर से जो प्रेजेंटेशन की जाती है इंडियन मील्स की, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ट्रेडिशनली इंडियन मील्स आर सर्व्ड यूजिंग ए कम्बिनेशन ऑफ थालीज़ एंड कटोरीज़। परंपरागत रूप से जो इंडिया में मील सर्व किया जाता है वो थाली और कटोरी में सर्व किया जाता है। दीज कुड बी मेड ऑफ अर्दनवेयर, स्टेनलेस स्टील, ब्रास, कॉपर और इवन सिल्वर प्लेटेड। ये अर्दनवेयर मतलब मिट्टी के बने हो सकते हैं, स्टेनलेस स्टील के हो सकते हैं, ब्रास के हो सकते हैं, कॉपर पीतल के हो सकते हैं, या सिल्वर के भी हो सकते हैं। द थालीज प्रेफरेबली शुड हैव राउंडेड एजेस, मतलब जो थाली है उसके जो किनारे हैं वो राउंड यानी गोल होने चाहिए, टू होल्ड द फूड, ताकि फूड को अच्छे से पकड़ा जा सके। कटोरीज़ आर केप्ट फॉर सर्विंग ग्रेवी डिशेज़, और जो कटोरी है उनके अंदर जो ग्रेवी की डिशें वो सर्व की जाती हैं। द एंटायर मील इज़ सर्व्ड एज वन, और इस तरह से जो पूरा खाना है, सब्जी रोटी, वो सब एक साथ एक बार में सर्व किया जाता है। दैट इज़ द थाली विल कैरी मेन डिश, एकम्पनीमेंट, राइस, ब्रेड्स, स्वीट एंड ड्रिंक्स अलॉन्ग साइड इन वन गो। कि थाली के अंदर जो मेन डिश है वो भी जाएगा, साथ में जो एकम्पनीमेंट है अचार, पापड़, चटनी, वो भी जाएगा, राइस भी जाएगा, और ब्रेड यानी रोटी, साथ में स्वीट्स भी और ड्रिंक भी एक साथ थाली के अंदर जाता है। इन मैनी कल्चर्स, बहुत सी संस्कृति के अंदर, फूड इज़ सर्व्ड ऑन बनाना लीव्स, जो फूड है वो आपका केले के पत्ते के ऊपर सर्व किया जाता है। विच इज़ कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, जो कि ऑस्पिशियस मतलब शुभ माना जाता है। मोस्ट इंडिविजुअल डिशेज आर गार्निश्ड विद सिंपल थिंग्स सच एज चॉप्ड नट्स, चॉप्ड हर्ब्स सच एज कोरिएंडर लीव्स, करी लीव्स और मिंट लीव्स, लेमन स्लाइसेस एट्सेट्रा। ज़्यादातर जो डिशेज़ हैं उनको गार्निश करने के लिए या तो जो आपके नट्स हैं जैसे कि बादाम, काजू, उनको काट के चॉप करके डाला जाता है, या फिर जो हर्ब्स हैं जैसे कि धनिया हो गया, करी लीव्स यानी करी पत्ता, पुदीने के पत्ते, या लेमन स्लाइसेस, इन सब को यूज़ किया जाता है डिश को गार्निश करने के लिए। नीचे फ़ोटो में हम देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में फूड सर्व्ड ऑन बनाना लीफ, कि जो बनाना लीफ है उसके ऊपर फूड कैसे सर्व किया जाता है, इसमें पूरा अच्छे से रख के दिखाया हुआ है। और राइट साइड में आपका जो फूड है वो अर्दनवेयर में यानी मिट्टी के बर्तन में रख के दिखाया हुआ है कि किस तरह से मिट्टी के बर्तन में फूड सर्व किया जाता है। लेफ़्ट के नीचे हम देखेंगे तो इसमें प्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन मील ऑन ए थाली एंड कटोरी, कि थाली और कटोरी के अंदर किस तरह से फूड सर्व किया जाता है, ये यहाँ पे दिखाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स इन प्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन मील्स। समकालीन की और इस तरह से कैसे सर्व किया जाता है।
Though in most households the traditional presentation is practiced, with the expansion of tourism, many hotels have Indian restaurants that cater to clientele from all over the world. कि जैसे जैसे टूरिज़्म का विस्तार हुआ है, होटल्स एक्सपेंड हुए हैं, रेस्टोरेंट नए नए खुले हैं, तो जो प्रेजेंटेशन का तरीका है वो भी एक्सपेंड हुआ है. द शेफ्स हैव स्टार्टेड experimenting with the presentation of Indian dishes, which includes not changing the basic recipe but merely plating the food in a way to make it look more eye appealing. कि जो शेफ़ है उन्होंने इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट करके देखा कि जो फूड है उनकी रेसिपी में कोई चेंज ना किया जाए, बल्कि उनको सर्व करने के तरीके में अगर कुछ डेवलपमेंट, कुछ सुधार किया जाए तो वो आँखों को अच्छा दिखने वाला होगा. Also, there is an effort in pre-plating the food as compared to the dishes presented in serving bowls and serving using serving spoons. और इस बात पे भी ध्यान दिया गया कि अगर फूड को सर्व करने के बजाय उसको पहले से ही प्लेटिंग करके अगर लगाया जाए तो वो देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा. Individual dishes or dishes with few accompaniments are plated rather than providing the entire meal. That is starter, crisp, soup, main course and sweet at the same time. Some modern presentations are as follows. कि पूरा मील रोटी सब्जी दाल चावल ये सब देने के बजाय अगर एक इंडिविजुअल फूड विद एकम्पनीमेंट अगर सर्व किया जाए प्रॉपर प्लेटिंग, प्रॉपर गार्निशिंग करके, तो वो भी ज़्यादा अच्छा लगता है. ये नीचे कुछ प्रेजेंटेशन के पिक्चर्स दिए हुए हैं. लेफ़्ट साइड में आपका गोलगप्पा सर्व करके दिखाया हुआ है कि पानी गिलास में रख के और ऊपर गोलगप्पा रखा हुआ है और नीचे गार्निश करके दिखाया हुआ है. बीच में आपका ये सूप है, सूप को किस तरह से प्लेटिंग करके दिखाया है. पानी पूरी राइट साइड में, ये सॉस को किस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है, जो अच्छा लग रहा है काफ़ी देखने में और साथ ही खाने का मन भी करता है. प्रिपेयर ए फ्रेमवर्क इन माइंड एंड पुट इन ऑन पेपर. कि दिमाग में इस तरह से पिक्चर बनाएं और उसको पेपर पे लिखें. दिस हेल्प्स टू प्रिपेयर द ब्रॉड नेटवर्क फॉर ईजिंग आउट प्लेट प्रेजेंटेशन. इससे प्लेट की प्रेजेंटेशन बनाने में काफ़ी हेल्प होती है. द क्रिएटिविटी एंड प्रिसाइज वर्क both are required to prepare the framework. Creativity means कुछ अच्छा अलग करने की जो चाह होती है वो ज़रूरी होता है इस तरह का फ्रेमवर्क बनाने के लिए. Decide on one element that can be used to give visual height to overall food on the plate. कि एक एलिमेंट को किस तरह से हाइट दी जाए एक फूड को या एक डिश को, इसके बारे में भी सोच के किया जा सकता है. कंसीडर मेन डिश एंड इट्स पोर्शन साइज़. कि जो मेन डिश है उसके बारे में सोचें और उसका पोर्शन साइज़ क्या होगा इसके बारे में अगर सोचें. टू प्लेट अट्रैक्टिवली वन नीड्स टू कंसीडर द पोर्शन साइज ऑफ द डिश और एक्म्पनीमेंट्स दैट आर टू बी केप्ट ऑन प्लेट. कि जो प्लेट है वो अट्रैक्टिव लगे और उसका जो पोर्शन साइज़ है विद एक्म्पनीमेंट वो भी अच्छा लगे. ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए. टू मच और टू लिटल फूड इज़ अवॉइडेड. बहुत ज़्यादा खाना नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए. डिसाइड ऑन एक्म्पनीमेंट्स टू प्ले विद कलर, टेक्सचर एंड विजुअल अपील. और जब एक्म्पनीमेंट डिश के साथ में रखा जाए तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि उसका कलर कैसा होगा, टेक्सचर कैसा होगा और वो दिखने में कैसा लगेगा. दिस कुड इंक्लूड सॉसेज और चटनीज़. इसके अंदर सॉस और चटनी आते हैं. क्रिस्प इन वेरियस शेप्स. अलग अलग प्रकार के जो शेप्स में आपका क्रिस्प मतलब पापड़ हो गया और चिप्स हो गई, इस तरह के जो आइटम हैं वो किस तरह से अट्रैक्टिव लगेंगे इसके बारे में सोचना चाहिए. माइक्रोग्रीन्स. दीज आर यंग वेजिटेबल्स ग्रीन्स दैट आर अप्रॉक्सीमेटली 1 to 3 inches in length. They have an aromatic flavor and concentrated nutrient content and come in variety of colors and texture. छोटे छोटे के जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनको भी हम इसमें एट्रैक्टिव दिखाने के लिए यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अरेगुला, मस्टर्ड, रेड अमरंथ, चिया, वाइट पीज, रेडिश, सनफ्लावर एट्सेट्रा.
नेक्स्ट इज़ फ्रेश हर्ब्स। स्मॉल टेंडर लीव्स ऑफ मिंट और कोरिएंडर आर कॉमनली यूज्ड इन इंडियन कुजीन। कि जो पुदीना और धनिया की जो छोटी छोटी पत्तियां हैं उनको भी हम प्रेजेंटेशन में यूज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, स्प्रिंग अनियन, ग्रीन्स, चाइव्स, सोयाबीन्स, सोया ग्रीन्स में आल्सो बी यूज्ड, और इन सब को भी यूज़ कर सकते हैं। फैंसी कट्स ऑफ वेजिटेबल्स को अलग अलग फैंसी कट्स देकर भी प्रेजेंटेशन को हम अच्छा बना सकते हैं। एडिबल फ्लावर्स, खाने योग्य जो फूल होते हैं उनका यूज़ करके। कैंडीड फ्रूट पील्स और वेजिटेबल्स के जो सब्जियों और फलों के जो छिलके होते हैं उनको हम किस तरह से शेप दे करके अच्छा अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं। कस्टमाइज शेप, कलर, पैटर्न और ऑफ क्रोकरी, जो क्रोकरी जिसमें हम सर्व कर रहे हैं उसका कलर और पैटर्न कैसा होना चाहिए ताकि वो दिखने में अच्छा लगे। गार्निश, यूज इन स्मॉल क्वांटिटी, शुड बी एडिबल, जो गार्निश है वो आपका कम क्वांटिटी में होना चाहिए, कम मात्रा में, और एडिबल मतलब खाने योग्य होना चाहिए। मस्ट ब्लेंड विद फ्लेवर ऑफ द डिश, और जो डिश है उसके फ्लेवर के साथ मैच होना चाहिए, ब्लेंड मतलब मिक्स होना चाहिए। एंड प्रोवाइड ए कॉन्ट्रास्ट ऑफ कलर, और जो कलर है उसको अच्छा दिखने वाला बनाना चाहिए। अवॉइड क्लटर ऑफ, लीव सम एरिया ऑफ प्लेट वैकेंट स्पेशली फॉर प्री प्लेटेड फूड। क्लटर मीन्स ढेर, फूड का ढेर नहीं लगे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ ही ख़त्म हो गया। इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी में एक्सप्लोर सम होटल्स और रेस्टोरेंट इन योर सिटी एंड नेबरिंग एरियाज़। एक्टिविटी में क्या करना है कि अपने जो शहर, जिस शहर में आप रहते हो वहाँ कौन कौन से होटल्स है, कौन कौन से रेस्टोरेंट है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। फाइंड आउट हाउ दे प्लेट द डिशेज़ दे ऑफर, व्हाट आर द अकम्पनीमेंट्स एंड गार्निश, एंड हाउ द एंटायर प्रेजेंटेशन मेक्स द फूड लुक आई अपीलिंग। कि उन होटल्स और रेस्टोरेंट के अंदर कौन कौन सी डिशेज़ किस तरह से ऑफ़र की जाती हैं, कौन से अकम्पनीमेंट्स उनके साथ दिए जाते हैं और उनको गार्निश कैसे किया जाता है, ये सब के बारे में इस एक्टिविटी के अंदर लिखना है। आगे आता है समरी। समरी मीन्स पूरे चैप्टर के बारे में 5 से 10 लाइनों के अंदर बताना। बैलेंस डाइट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेंटेन ए हेल्दी लाइफस्टाइल। एक अच्छी स्वास्थ्य वाली ज़िंदगी जीने के लिए बैलेंस डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। दाउ द डाइटरी रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज सेक्स, एज, ऑक्यूपेशन एट्सेट्रा। हालांकि जो रिक्वायरमेंट है डाइट की, किसी को कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए, किसी को फैट ज़्यादा चाहिए, किसी को प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, तो ये डिपेंड करता है उनकी एज पे, उनके काम पे, उनकी हाइट पे, वेट पे। वी मस्ट स्विच टू सम हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, और हमें कुछ आदतें बनानी चाहिए कि हमें अपनी डाइट के अंदर क्या क्या आइटम खाने चाहिए। इंडियन मील्स विद ऑल इट्स वैरायटी एंड अकम्पनीमेंट्स कैन बी रेलिश्ड एंड आल्सो यूज एज कंप्लीट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो इंडियन मील है वो काफ़ी वैरायटी में खाया जाता है, साथ ही अकम्पनीमेंट्स भी यूज़ किया जाता है, जो कि इसको एक कंप्लीट सोर्स बनाते हैं न्यूट्रिशन का। ट्रेडिशनली इंडियन मील्स आर सर्व्ड इन ए थाली विद कटोरीज फॉर थिन कंसिस्टेंसी डिशेज और इवन ऑन अर्दनवेयर एंड बनाना लीव्स। परंपरागत रूप से जो इंडियन फूड है उसको थाली विद कटोरी सर्व किया जाता है, साथ ही मिट्टी के बर्तन में या केले के पत्तों पे सर्व करते हैं। However, with globalization, many chefs are now moving towards presentation of Indian meals in a contemporary way. हालांकि जो शेफ़ हैं वो ग्लोबलाइजेशन के कारण कि हमें अलग अलग जगह से कि कौन से देश में क्या चीज़ें यूज़ होती है, कौन सी जगह पे किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, उन सबको यूज़ करके नया तरीका अपनाया जा रहा है प्रेजेंटेशन के लिए। यूजिंग वेरियस इंग्रेडिएंट्स, स्पेशल क्रॉकरी एंड रीशेपिंग द ट्रेडिशनल डिशेज विदाउट एल्टरिंग द फ्लेवर। एल्टरिंग मीन्स चेंज करना, कि डिश का फ्लेवर चेंज नहीं करना है, उसको अच्छा दिखने के लायक बनाना है। उसके लिए इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से यूज़ करें, अलग अलग स्पेशल डिशेस, अलग अलग स्पेशल तरह की क्रॉकरी यूज़ की जाए, और जो डिशेज़ हैं ट्रेडिशनल डिशेज़ उनको रीशेप, दोबारा से अच्छी शेप में बनाया जाए। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ डिफाइन बैलेंस डाइट, डिस्कस द वेज टू अचीव ए हेल्दी डाइट पैटर्न।
तो ये चैप्टर में ऊपर आ चुका है कि बैलेंस डाइट क्या होता है। ए बैलेंस डाइट मस्ट हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब होना चाहिए। एंड इन एडिकेट अमाउंट वाटर, और पर्याप्त मात्रा में पानी भी होना चाहिए। ये डेफिनेशन ऊपर दी हुई है, वहाँ से देख के इसका आंसर लिख सकते हैं। डिस्कस द वेज टू अचीव, और उन तरीक़ों के बारे में बताना चाहिए कि जिससे हम अपना बैलेंस डाइट अचीव कर सकें। तो इसमें बताया हुआ है कि हमें ऐसी आदतें अपनानी चाहिए जिसके अंदर फूड में सभी चीज़ें दी जाएं, ब्रेड भी दिया जाए, रोटी, चावल, दाल, सब्ज़ी, और साथ में पीने के लिए भी दही, लस्सी वगैरह। ये हमें अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए और अच्छी आदत बनानी चाहिए, इससे हम अपनी बैलेंस डाइट अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लिस्ट एंड एक्सप्लेन एकम्पनीमेंट्स टू इंडियन मील्स। ऊपर एकम्पनीमेंट्स के बारे में दिया हुआ है, कौन कौन से एकम्पनीमेंट्स हैं, और उनके बारे में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। इसका आंसर वहाँ से देख के लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द वेरियस कंसिडरेशन टू अचीव अट्रैक्टिव फूड प्रेजेंटेशन। ये किन किन बातों का ध्यान रखा जाए कि जो फूड है उसका अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन बने। इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है, कंसिडरेशन फॉर प्लेटिंग द फूड, यहाँ से शुरू करके और नीचे अवॉइड क्लटर, ये वाली लाइन यहाँ तक, एक्टिविटी से ऊपर तक, इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर इन ब्रीफ। माइक्रोग्रीन्स क्या होते हैं, प्रिजर्व्स क्या होते हैं, एकम्पनीमेंट्स क्या होते हैं। इन सब का भी डिस्क्रिप्शन चैप्टर के अंदर दिया हुआ है, वहाँ से देख करके इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिकल। प्रिपेयर इंडियन रीजनल मील्स, स्नैक्स और स्वीट्स एज डिस्कस्ड इन वेरियस चैप्टर्स एंड प्रेजेंट द सेम डिशेज इन डिफरेंट वे। कंपेयर इन टर्म्स यूज ऑफ क्रॉकरी, क्वांटिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डिश सर्व्ड, गार्निश्ड, accompaniments used in plate for giving contrast of color, texture and flavor, vacant space left on the plate। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए एक मील प्रिपेयर करना है कि कौन सा डिश के लिए कौन सा क्रॉकरी यूज़ करें और कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ करें ताकि प्रेजेंटेशन अच्छे से शो कर सकें। तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद है पढ़ाया हुआ सारा अच्छे से समझ आया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।